हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 13 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया वीडियोस को पूरा देखिएगा। और पिछले नवंबर महीने से लेके अब तक 12 दिसंबर तक की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको भी एक एक करके देख सकते हैं ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको 100% जो है सफलता मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है? ठीक है, नदी क्रूज सेवा जो है उन्होंने शुरू की है। आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी चेन्नई या डी जो है आपका गोवा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोवा। गोवा में जो है इस चीज़ को शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में पर्यटकों को गोवा के संस्कृति और इतिहास का भरपूर अनुभव दिलाने के उद्देश्य से मोरमुगांव बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, गोवा। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल्स जो हैं वो जीते हैं? ठीक है, भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ए 31, बी 41, सी 51 या डी जो है 61। इसका जो सही आंसर है वो है 41, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में, ठीक है, चौथा था ये, 41 पदक जीते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा टोटल 41 हैं। अब 41 में क्या क्या हैं? ठीक है, इसमें जो है 12 गोल्ड हैं। ठीक है, 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी 14 बच रहे हैं वो आपके क्या हैं, जिसको आप कांस्य बोलते हैं ना, कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जीते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो है रिफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। ठीक है, यह आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, नेशनल पैरालंपिक कमेटी द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया था। एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस आर्द्र भूमि रामसर साइट को रूप में, मतलब आर्द्र भूमि को जो है रामसर साइट के रूप में मान्यता दे दी गई है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए हैदरपुर, बी वाराणसी, सी मथुरा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ए है हैदरपुर। ठीक है, अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर हिस्सा है, बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश अब 9 रामसर आर्द्र भूमि का घर है। उत्तर प्रदेश में कितने आर्द्र भूमि जो है वो 9, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? ठीक है, रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है।
ऑप्शन नंबर ए है आपका बालकृष्ण दोषी, बी है आचार्य बालकृष्ण, सी है स्वामी रामदेव, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी जी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के लिए 2022 रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, उन्हें भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और भारत में स्थापत्य प्रवचन के विकास में उनके योगदान के लिए उनको जाना भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमको ध्यान रखना है। अगला है, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर किस टेलीकॉम कंपनी ने स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? हमको ये ध्यान देना है कि क्या लॉन्च किया गया है, ये स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ए एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ए एयरटेल है। इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी और एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज के विजेता को 3.5 लाख रुपए, फर्स्ट रनर अप को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के कौन से संस्करण में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, अभी रिपोर्ट आई है तो महाराष्ट्र उसमें पहले स्थान पे था। ऑप्शन नंबर ए 5वें, बी 7वें, या सी 9वें, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन से संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 9वें संस्करण था। ये विही बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं को के उत्तम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल को स्थान मिला है। इस रिपोर्ट का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना है। अगला है, बैंक एश्योरेंस के लिए हाल ही में फेडरल बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए ICICI, बी यूनाइटेड इंश्योरेंस, या सी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, या डी IRDA। IRDA तो आप जानते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में बैंक एश्योरेंस के लिए हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके द्वारा बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीयता उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी किस मंत्रालय ने की है? ठीक है, डिजिटल भुगतान उत्सव याद रखिएगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी जनजातीय मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, या डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसके तहत देश में डिजिटल भुगतान की यात्रा और उदय का जश्न मनाया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार फिनटेक कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी हांगकांग। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बनेगा। समझ में आ रही है बात? हांगकांग जो है अफ्रीका के बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश ही बन जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो थे आज
13 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ आपको समझ ना आया हो तो उस पर कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो जो है आपको लगातार SD करंट अफेयर चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।